हाय, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स के पेडागोलॉजी, जो कि ना कमिंग एग्जाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहे हैं? एज पर NCF 2005 द गोल ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग इन स्कूल करिकुलम इज दैट चिल्ड्रन लर्न इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स इम्प्लाइज। मतलब NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अकॉर्डिंग गोल ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग का गोल क्या है? स्कूल करिकुलम में जो मैथमेटिक्स हैं हम पढ़ाते हैं, उसका गोल क्या है? ठीक, चिल्ड्रन लर्न द इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स इम्प्लाइज। ठीक, तो करिकुलम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स पढ़ने का जो गोल है क्या है? अंडरस्टैंडिंग एप्रोप्रिएट यूज ऑफ लर्न मैथमेटिक्स टेक्निक। क्या है? अंडरस्टैंडिंग समझना, एप्रोप्रिएट यूज ऑफ लर्न मैथमेटिक्स टेक्निक। लर्निंग अंडरस्टैंडिंग करना, एप्रोप्रिएट यूज मैथमेटिक्स का एप्रोप्रिएट यूज ऑफ लर्न मैथमेटिक्स टेक्निक। मतलब क्या है? देखिए, हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, उसका डे टू डे लाइफ में मैथमेटिक्स का बहुत सारा यूजेस है। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में ये बोला गया, ये टारगेट है, ये गोल है। तो मैथमेटिक्स जो पढ़ते हैं, बच्चे जो पढ़ते हैं, उसका यूजेस जानना चाहिए, उसको डे टू डे लाइफ में वो यूज कर सके। और मैथमेटिक्स का जो टेक्निक है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक बच्चे अपना डे टू डे लाइफ में यूज कर सके, वही है मैथमेटिक्स पढ़ने का गोल। ठीक, अंडरस्टैंडिंग एप्रोप्रिएट यूज, उनका यूज समझना है, और लर्न द मैथमेटिक्स टेक्निक जो लर्न कर रहा है उसी को डे टू डे लाइफ में यूज करना मैथमेटिक्स पढ़ने का जो गोल है। उसके बाद देखते हैं टर्म मैथमेटिकल टूल रेफर्स। द टर्म मैथमेटिकल टूल मतलब क्या है? जो टूल्स या फिर औजार के द्वारा हम मैथमेटिक्स सीखते हैं, उसी को ही ना कहेंगे दोस्तों मैथमेटिक्स टूल। टर्म मैथमेटिक्स टूल, ये जो मैथमेटिक्स टूल है दोस्तों, ये जो टर्म है, इसमें क्या क्या आएगा? देखिए, कैलकुलेटर, रोलर, टैब, ये सारी चीज़ आएगा क्या? केवल यही मैथमेटिकल टूल है? कैलकुलेटर, रोलर, टैब और मेजर प्रोटेक्टर, कंपास, ये सारे होगा और कुछ नहीं है क्या? आप बताओ, और कुछ भी तो हो सकते हैं। आप एक क्या है, पिचबोर्ड का मदद से आप जियोमेट्री का कुछ शेप बना के लाए हो, वो भी तो हो सकते हैं, तो उसमें तो ये मेंशन नहीं है। उसके बाद चार्ट बेस्ड ऑन द फार्मूला एंड कॉन्सेप्ट, ग्राफ, पेपर, ये सारे होगा, ये भी नहीं है। ऑल टाइप ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग लैंग्वेज, written symbol, meaningful instruction to establish their purpose। ठीक, तो देखिए, ऑल टाइप ऑफ मटेरियल, आप मैथमेटिक्स हमारे बच्चों को सिखाने के लिए, आप एक आइडियल टीचर हो, आप मैथमेटिक्स सिखाने के लिए जो चीज़ आप यूज करेंगे, ऑन टाइप ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग लैंग्वेज को इंक्लूड करके सारी चीज़ जो कि ना हम बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिक्स सिखाने के लिए। रिटन सिंबल, मैथमेटिक्स का बहुत सारे सिंबल है, प्लस, माइनस, डिवीज़न, है ना? ठीक, ये सारे सिंबल, रिटन सिंबल, मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शन टू एस्टैब्लिश दिस पर्पस। इवन मैथमेटिक्स करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिया गया, प्रॉब्लम में जो इंस्ट्रक्शन दिया गया टू एस्टैब्लिश दिस पर्पस, है ना, उस पर्पस को एस्टैब्लिश करने के लिए वो भी क्या है? वो भी है दोस्तों मैथमेटिक्स का टूल्स है।
तो मैथमेटिक्स टूल में सारे चीज़ आएगा दोस्तों, लैंग्वेज भी आएगा, रिटन सिंबल भी आएगा, आप सारे औजार जो कि ना मैथमेटिक्स सिखाने के लिए आप क्लासरूम में लेके जाते हो वो सारे चीज़ आएगा। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों। केबल कैलकुलेटर, केबल रूलर, केबल टेप ये सारे नहीं है। मेजर प्रोटेक्टर, केवल इतना में मैथमेटिक्स का टूल सीमित नहीं है। मैथमेटिक्स टूल में सारी चीज़ आएगा, लैंग्वेज भी आएगा, रिटन सिंबल भी आएगा, मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शन भी आएगा, ये सारी चीज़ इवन ये सारे भी आ जाएगा, ये टूल्स भी इसमें ही आ जाता है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 44 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहते हैं? इन क्लास 6 in the unit of understanding quadrilateral, important result related to angle sum property of quadrilateral are included using the paper folding activity followed by the exercise based on these properties. At this level, proof of the angle property is not given. As the student of class 6 at the Van Heck level of, तो क्या बोल रहा है? एक क्लास 6 की एक क्लास है, यूनिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। ठीक, क्वाड्रिलेटरल जानते हो, ठीक, क्वाड्रिलेटरल जानते हो, चतुर्भुज। ठीक, यूनिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल समझना है ना। इम्पोर्टेंट रिजल्ट रिलेटेड टू एंगल सम, क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल को सम करने से आपको बोला था 360 डिग्री होता है। इम्पोर्टेंट रीजन रिलेटेड टू एंगल सम, प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल उसका प्रॉपर्टी क्या क्या है, कितने टाइप से, आर इंक्लूड्स यूजिंग द पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी। पेपर को फोल्ड करके हम क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, पेपर को फोल्ड करके क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। ये एक्टिविटी फॉलोड बाय exercise based on the properties. At this level, proof of angle property is not given as the students of class 6 of Van Hoff level। तो इसमें बोल दूँ लेवल 2 होगा, लेवल 1 होगा, लेवल 3 होगा, लेवल 0 होगा। इसमें कौन सा लेवल में? लेवल 2 देखिए, इनफॉर्मल डिडक्शन, इनफॉर्मल डिडक्शन, लेवल 1 एनालाइज, लेवल 3 डिडक्शन और लेवल 0 विजुअलाइजेशन। लेवल 0 मतलब क्या है? विजुअलाइजेशन, सीखना। तो ये तो केवल बच्चे जो है शुरू क्लास में आते हैं वही तो विजुअलाइजेशन करते हैं, लैंग्वेज को, मैथमेटिक्स का सिंबल को विजुअलाइजेशन करते हैं, लेवल 0 नहीं होगा। लेवल 3 डिडक्शन, ये भी नहीं होगा। लेवल 1 एनालाइज करना, ये भी नहीं होगा। लेवल 2 इनफॉर्मल डिडक्शन, ये तो बिल्कुल सही होगा, लेवल 2 सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 45 को देखिए। CBSE अनाउंस द सेलिब्रेशन ऑफ जिनित, CBSE अनाउंस किए हैं सेलिब्रेशन ऑफ जिनित वीक इन स्कूल to commemorate the birth anniversary of legendary mathematician श्रीनिवास रामाचंद्रन ना। तो जेनिथ स्टैंड फॉर, देखिए आपको बता दो स्कूल में ये जो है श्रीनिवास रामाचंद्रन ना, इनका बर्थडे को हम मनाते हैं मैथमेटिक्स डे और जेनिथ का रूप में हम मनाते हैं। ठीक, और CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ये सेलिब्रेशन को अनाउंस किए हैं। हमारा जो फेमस मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामाचंद्रन, इन्होंने कम साल में, कम उम्र में ही चले गए थे हमारे धरती छोड़ के, लेकिन इन्होंने इतना इंटेलिजेंट है, बहुत सारा फार्मूला, बहुत सारा रूल्स, बहुत सारा लॉ दिए थे। ठीक, बहुत सारा चीज़ को इन्वेंटेड किए थे, इसलिए इनका बर्थडे को हम जेनिथ डे का रूप में मनाते हैं।
CBSE मनाने के लिए भी अनाउंस किए हैं। तो जेनिथ स्टैंड फॉर क्या है? ग्रोइंग एबिलिटी इन न्यूमेरिकल इनोवेशन एंड टेक्निक। ग्रोइंग एबिलिटी नहीं, ग्रोइंग एप्टीट्यूड होगा दोस्तों, ग्रोइंग एप्टीट्यूड इन न्यूमेरिकल इनोवेशन एंड टेक्निक। ग्रोइंग एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल इनोवेशन, नंबर में क्या इनोवेशन ला सकते हैं एंड उस क्या क्या इनोवेशन ला सकते हैं। ग्रोइंग एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स पढ़ने का जो इच्छा है उसका ग्रो करना, उसका एप्टीट्यूड को ग्रो करना, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड का ग्रो करना, और न्यूमेरिकल इनोवेशन एंड टेक्निक। तो न्यूमेरिकल इनोवेशन एंड टेक्निक ये चीज़ का ग्रो करना जेनिथ सेलिब्रेशन का मूल मंत्र और मूल टारगेट है, मेन टारगेट है। ग्रोइंग एप्टीट्यूड इन मैथमेटिकल इनोवेशन एंड टेक्निक is the main target of the celebration which was announced by the CBSE to celebrate in school। ठीक, नेक्स्ट देखिए 46 में क्या कह रहे हैं? 46 कह रहे हैं ए लर्नर एग्जिबिटिंग डिफिकल्टीज इन सॉर्टिंग, रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न, है ना, ओरिएंटिंग नंबर एंड शेप, ट्रेलिंग टाइम एंड मेजरमेंट में हैव डिस्कैलकुलिया विथ डिफिकल्टीज इन। एक बच्चे एक लर्नर एग्जिबिटिंग डिफिकल्टी इन सॉर्टिंग मतलब चुनना, है ना, सॉर्ट, रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने में उनको डिफिकल्टीज हो रहा है। ओरिएंटिंग नंबर, और किस में है? नंबर ओरिएंटेड डिफिकल्टीज। और शेप कोई एक पार्टिकुलर शेप है, सोचो सर्कल है, सर्कल सेमी सर्कल, इस सारी चीज़ को ठीक से शेप को पहचान नहीं पा रहे। क्वाड्रिलेटरल का 4 टाइप्स का जो अलग अलग है ना, रेक्टेंगल, स्क्वायर, है ना, पैरेललोग्राम, इस रंबोस, इस शेप को ठीक से पहचान नहीं पा रहा है। टेलिंग टाइम एंड मेजरमेंट में हैव डिस्कैलकुलिया विथ डिफिकल्टीज। वो बच्चों में एक डिस्कैलकुलिया भी है, तो वो क्या चीज़ का सामना कर रहे हैं, क्या चीज़ का? तो वो शेप को देख के पहचान नहीं पा रहा है। एक तो उसका विजुअल प्रॉब्लम है, ठीक, और जो स्पेस है ना, विजुअल और स्पेशियल स्किल, उनका विजुअल देख के समझ नहीं पा रहे, और स्पेस, है ना, स्पेस देखिए आपको बोल दो, इंटेलिजेंस, है ना, इंटेलिजेंस 7 प्रकार का होता है। क्या क्या है? लैंग्वेज, स्पेशियल मतलब कौन सा चीज़ कहाँ पर रखने पर, उसका शेप, उसका सारी चीज़ के बारे में इंटेलिजेंट है, वो है स्पेशियल इंटेलिजेंस। ठीक, स्पेशियल इंटेलिजेंस में आएगा, कौन आएंगे? स्पेशियल इंटेलिजेंस में एक सर्जन भी आएगा, एक इंजीनियर भी आएंगे, एक आर्किटेक्टर इंजीनियर भी आएंगे। उन्होंने रूम का अंदर में कौन सा चीज़ किस पोजीशन में रखने पर कैसे लगेगा वो बोल देंगे। ठीक, तो ये जो शेप रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, एक देख के समझ नहीं पा रहे हैं, और स्पेशियल स्किल में उसका प्रॉब्लम हो सकते हैं। हम इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं दोस्तों, इसका कोई ये नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम क्लास 6 टेक्स्ट बुक। राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर whose sum give a नेगेटिव इंटीजर। देखिए इंटीजर में आपको समझाया था, इंटीजर मतलब क्या है? नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव माइनस, सोचो मैं समझा दे रहा हूँ, है ना इसको। देखिए दोस्तों इंटीजर उसी को ही कहते हैं, सोचो -3, -2, -1, 0, 1, 2, है ना, 3, ये माइनस में, 0 से लेकर के पॉजिटिव में, ये जो होल नंबर सब मिला के कहा जाता है, दोस्तों इंटीजर, सब मिला के कहा जाता है
इंटीजर। ठीक, तो क्वेश्चन में पूछा गया ऐसा क्वेश्चन क्लास 6 के एक बच्चे से ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, दो इंटीजर को, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर, ऐसा पेयर ऑफ इंटीजर लिखो वो सम गिव्स द नेगेटिव इंटीजर, जिसका सम नेगेटिव इंटीजर होगा। देखिए -2 और +2 का सम करेंगे दोस्तों, -2 और +2 का सम करेंगे, -2 और +2 सम करेंगे तो क्या हो रहा है, -4 हो रहा है, -4 हो रहा है, -3 और +3 का भी सम करेंगे, -3 और +3 का सम करेंगे, क्या हो रहा है, -6। तो ये क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन था, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर वो सम गिव द नेगेटिव इंटीजर, जिसका सम करने पर नेगेटिव इंटीजर हो रहा है, जिसका सम करने पर नेगेटिव इंटीजर हो रहा है। तो ऐसा बहुत सारा नंबर तो हो सकता है, बहुत सारा पेयर तो हो सकता है, इसलिए एक क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है। आपको बता दो दोस्तों, ओपन एंडेड क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन को कहा जाता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन को कहा जाता है, वो है व्हिच क्वेश्चन हैव मोर देन वन आंसर, क्वेश्चंस हैव मोर देन वन आंसर, जो क्वेश्चन का एक से अधिक आंसर है, उसी को कहा जाता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो इसमें ये जो ओपन एंडेड क्वेश्चन था, ये दोनों पेयर को जोड़ने से भी नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, ये दोनों पेयर को भी जोड़ने से नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं दोस्तों, लर्निंग मैथमेटिक्स एट अपर प्राइमरी लेवल। मैथमेटिक्स का जो लर्निंग एट अपर प्राइमरी लेवल, उसका गोल क्या है, टारगेट क्या है, देखिए अपर प्राइमरी लेवल में जो मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं उसका गोल क्या है, गेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंडिंग करना, एंड देयर एप्लीकेशन, उस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को केवल समझ लिए है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग करना होता है वो समझ लिए है, वो केवल नहीं, उसको एप्लीकेशन करना इन सॉल्विंग प्रॉब्लम लॉजिकली, प्रॉब्लम को लॉजिकली सॉल्व करने का तरीका हम सीख लिए है, और उस प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस को हम डे टू डे लाइफ में सॉल्व करके, डे टू डे लाइफ में हम अप्लाई करके हमारा ज़िंदगी का प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। लॉजिकली सॉल्यूशन, इंटेलिजेंस दे के सॉल्यूशन, ठीक। तो गेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट एंड देयर एप्लीकेशन इन सॉल्विंग प्रॉब्लम लॉजिकली, ये है अपर प्राइमरी लेवल में मैथमेटिक्स पढ़ने का मेन टारगेट है दोस्तों, ठीक। तो देखिए फिर भी बाकी ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं। लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक ऑनली, ये बिल्कुल नहीं, केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को सीख लिए हो जाएगा, उसको एप्लीकेशन तो करना पड़ेगा, ठीक। लर्निंग लॉट ऑफ न्यू फार्मूला एंड एल्गोरिथम, केवल यही है, फार्मूला ही याद करना, रटना, बिल्कुल नहीं। रिमेंबरिंग सॉल्यूशन को रिमेंबर करते हैं क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, उसको लर्न करते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, देखिए 4 स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इन मैथमेटिक्स क्लासरूम इन ऑर्डर आर। 4 स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स क्लास में भी लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है दोस्तों, इसी को ही तो कहते हैं, मतलब एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट के साथ रिलेशन। आप जब मैथमेटिक्स करोगे, अगर उसी को हिंदी में अपना मदर टंग में पढ़ रहे हो, अपना मदर टंग का भी विकसित होगा, अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो, इंग्लिश का भी विकसित होगा। तो क्या है, तो कौन सा ऑर्डर है, एवरी लैंग्वेज जो लैंग्वेज में आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, मैथमेटिकल सॉल्यूशन लैंग्वेज, एवरी लैंग्वेज
मैथमेटिकल सॉल्यूशन लैंग्वेज, मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए जो लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके बाद सिंबॉलिक लैंग्वेज, ये होगा राइट ऑप्शन। एवरी लैंग्वेज, मैथमेटिकल सॉल्यूशन लैंग्वेज, मैथमेटिक्स कौन सा प्रोसेस में सॉल्व करेंगे। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज कौन सा प्रोसेस में आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और सिंबॉलिक लैंग्वेज, ठीक, सिंबॉलिक लैंग्वेज, ठीक, ये होगा राइट ऑप्शन। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इन जर्मनी क्लास ऑफ 6 ग्रेट स्टूडेंट्स द teachers explain the construction of angle measuring 30 degree, 60 degree and 90 degree with the help of demonstration of construction and bisector of an angle। देखिए जर्मनी का एक क्लास 6 का क्लासरूम है ना। एंड ग्रेट स्टूडेंट द टीचर्स एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल, कैसे एंगल बनाना होता है, कंस्ट्रक्ट करना होता है, जानते ही हो है ना। एक लाइन खींचा जाता है, उसके बाद क्या है नापा जाता है, उसके बाद फिर खींचा जाता है, ये जानते ही हो आप, है ना। उसके बाद मेजरिंग क्या है, 30 डिग्री को मेजर करके 60 डिग्री 90 डिग्री उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करके कंस्ट्रक्ट किए हैं, ठीक, कंस्ट्रक्ट किए हैं, ठीक। एंड उसको 30 डिग्री को बाइसेक्ट करके दिखाए हैं 50 डिग्री, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, बाइसेक्ट मतलब क्या है, एक एंगल को दोनों भाग में डिवाइड करना। 60 डिग्री को एंगल करेंगे तो बाइसेक्ट करेंगे तो 30 डिग्री करके बनेगा, और 90 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे तो 45 होगा। तो उन्होंने एक आध करके दिखा दी है। देन सी आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू कंस्ट्रक्ट एंगल 15 डिग्री, उसके बाद स्टूडेंट को पूछे हैं बोले हैं 15 डिग्री का एंगल बनाओ एंड एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक। तो 15 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे बच्चे, या फिर 30 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे तो 50 डिग्री होगा, और 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे बच्चे, और 90 डिग्री का आधा करेंगे तो बाइसेक्ट करेंगे तो 45 डिग्री होगा, या फिर 60 डिग्री को बाइसेक्ट करके 30 डिग्री मिलना, और 30 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे तो 15 डिग्री मिला, और पहले 30 और 15 मिला देंगे तो 45 होगा, ये भी हो सकता है, ठीक। तो ये सारे प्रोसेस कर रहे हैं, टीचर पूछ रहे हैं, इसका क्यों पूछ रहे हैं भैया, ठीक। Assess the learner performance in summative assessment, assess the learner performance in summative assessment में बोल दो क्लास में कभी summative assessment नहीं होता है, क्लास में होता है तो थोड़ा बहुत formative assessment होता है, और लर्निंग ड्यूरिंग और असेसमेंट ड्यूरिंग लर्निंग, ये गलत आंसर है। सॉमेटिव असेसमेंट एंड ऑफ द सेशन होता है, ठीक। और गिव द एक्सपोजर ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, एक्सपोजर ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, यही क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है दोस्तों, ये तो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग नहीं हो रहा है, ठीक। एसेस द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, तो बच्चों कितना सुन के देख के सीखे हैं, कितना समझ पाए हैं। एंड एबिलिटी टू कंबाइन टू स्किल लर्न एंड अकम्पैनिश गिवन टास्क, तो बच्चे कितने सीखे हैं, ठीक। एबिलिटी उसको क्या है, सीखे हैं, उसका अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करने कितना कर पा रहे हैं। कंबाइन टू स्किल टू अकम्पैनिश द गिवन टास्क, है ना, वो काम को करने के लिए वो कितना सीखे हैं, और कैसे एंगल बनाना सीखे हैं, उसका बाइसेक्ट करना कैसे सीखे हैं, उसका जजमेंट करने के लिए टीचर ने, मैडम जी ने वो बच्चों लोगों को वो क्वेश्चन पूछा है 15 डिग्री का और 45 डिग्री का एंगल बना के दिखाओ, ठीक। एंगेज एवरी स्टूडेंट इन सम वर्क, भैया ये तो नेगेटिव आंसर है, ये तो हो ही नहीं, ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर, है ना। चलो नेक्स्ट 51 जल्दी करते हैं ना, ये लास्ट होगा, उसके बाद मैथ्स करके दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी तो इतना तक, ठीक। प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इन कैरिकुलम फ्रेमवर्क इज
position on twin concern plays some mathematics education. Mathematics education plays some mathematics education in curriculum framework. इस पोजिशन ऑन ट्विंस कंसर्न, उसका कंसर्न क्या क्या है, मैथमेटिक्स एजुकेशन का कंसर्न क्या है. व्हाट मैथमेटिक्स एजुकेशन कैन डू टू इम्प्रूव द स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स इन सोमाटिव एग्जामिनेशन. केवल मार्क्स बढ़ाने के लिए मैथमेटिक्स एजुकेशन होता है क्या. एंड हाउ इट कैन हेल्प टू चूज द राइट स्ट्रीम इन द हायर क्लास. बच्चे केवल मैथमेटिक्स लेके ही सब क्लास 10 के बाद पढ़ते हैं क्या. ये तो बिल्कुल नहीं. हायर साइंस में जाते हैं, ह्यूमैनिटीज़ में जाते हैं, कॉमर्स में जाते हैं. ठीक, ये तो बिल्कुल ऑप्शन सही नहीं है. व्हाट मैथमेटिक्स कैन डू टू रिटेन एवरी चाइल्ड इन स्कूल एंड हाउ इट कैन हेल्प देम टू सेल्फ डिपेंडेंट. ठीक, तो मैथमेटिक्स कैन डू टू रिटेन एवरी चाइल्ड इन स्कूल. मैथमेटिक्स कर पाते हैं, सारे बच्चों को स्कूल में रख पाते हैं. मैथमेटिक्स का ऐसा क्षमता है, सारे बच्चों को इंटरेस्ट दिखा के मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट ग्रो होंगे तो बच्चों स्कूल में रहेंगे. एंड हाउ इट कैन हेल्प देम इन सेल्फ डिपेंडेंट. सेल्फ डिपेंडेंसी बढ़ाएगा. देखिए, ये आपको बोल दूँ, मैथमेटिक्स तो सारे बच्चों को स्कूल में अटक के रखते हैं नहीं है. तो ऐसा होता तो कोई बच्चे स्कूल छूट नहीं जाता. तो ये भी सही आंसर नहीं होगा. व्हाट मैथमेटिक्स एजुकेशन कैन डू टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन स्किल. भाई कम्युनिकेशन स्किल किसका काम है. लैंग्वेज का काम है. हाँ, मैथमेटिक्स सीखते हुए लैंग्वेज थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं, लेकिन केवल तो मैथमेटिक्स का काम नहीं है कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाना. ये भी गलत आंसर है. व्हाट मैथमेटिक्स एजुकेशन कैन डू टू एंगेज द माइंड ऑफ एवरी स्टूडेंट, हाउ इट कैन स्ट्रेंथन द स्टूडेंट रिसोर्सेज. ये मेरे को सही आंसर लग रहा है और यही होगा. व्हाट मैथमेटिक्स एजुकेशन कैन डू एंगेज द माइंड ऑफ एवरी स्टूडेंट. हम जब मैथमेटिक्स करते हैं ना, हमारा माइंड पूरा मैथमेटिक्स में ढल जाता है, उसमें ही कॉन्सेंट्रेट हो जाता है. कॉन्सेंट्रेशन के बिना मैथमेटिक्स आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, कौन सा तरीका से सॉल्व करोगे, उसमें पूरा माइंड को कॉन्सेंट्रेट ना करोगे तो नहीं हो पाएगा. एंगेज द माइंड ऑफ एवरी चाइल्ड. हर चाइल्ड का माइंड को एंगेज होता है. हाउ इट कैन स्ट्रेंथ, कैसे स्ट्रेंथेंड होंगे. एंड स्टूडेंट रिसोर्सेज को यूज करना. ठीक, ये है राइट आंसर. हम जब मैथमेटिक्स करते हैं हमारा माइंड को पूरा कंसंट्रेट करते हैं, यूज करते हैं. ये है राइट ऑप्शन. ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर. ठीक, तो मैथमेटिक्स एजुकेशन जो करिकुलम में, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क या फिर करिकुलम में जो मैथमेटिक्स पढ़ाना होता है, इसका मेन टारगेट है बच्चे का माइंड को कंसंट्रेट करना. एवरी चाइल्ड्स माइंड शुड बी कंसंट्रेट और एंगेज्ड इन द मैथमेटिक्स ड्यूरिंग व्हेन दे आर सॉल्विंग द मैथमेटिक्स. Thank you for watching this video. Don't forget to share and subscribe our channel. In next video I will discuss about the simple mathematics. Okay, thank you for watching this video.